ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्षत्रिय के कर्म क्या हैं? अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए सिंह बनकर रहना, उनके अंदर तेज हो, कर्म में कुशलता हो और युद्ध में पीठ न दिखाना, और दान संपत्ति का संग्रह न करना बल्कि दान करना और ईश्वर भाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म हैं। आप सुनिए, वैश्य के धर्म क्या है? खेती करना, गाय की रक्षा करना। भागवत में लिखा है ये वैश्य के कर्तव्य हैं। बेटी पैदा करके पालना और उसकी शादी करना आपका कर्तव्य है। इसलिए वैश्य को गाय की रक्षा के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय वैश्य जाति ही ज़्यादा संपन्न है। इसलिए उन्हें अपनी संपन्नता का सदुपयोग करना चाहिए। शूद्र के धर्म क्या है? सेवा करना और परिचर्या करना, ये शूद्र का अपना धर्म है। अपनी अपनी जाति का कर्म करें। जो व्यक्ति अपनी अपनी जाति का कर्म करता है वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि केस की फाइल ही बड़ी होती है, निर्णय 2-4 पृष्ठों में ही हुआ करता है। इसी तरह परमात्मा ने प्रवचनों की लंबी फाइल बनाई, लेकिन इन सब का निचोड़ निर्णय सिद्धांत जीव के कल्याण के लिए क्या हो सकता है, वह आगे के श्लोकों में ठाकुर जी बताएंगे। आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म सुने। भगवान ने सब के काम अलग अलग निश्चित किए हैं। आज का संविधान क्या कहता है वह हम नहीं कह सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि हमारा शास्त्रीय संविधान क्या है। यदि एक ब्राह्मण जूते की दुकान करता है तो ये महापाप है, और एक चर्मकार व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाता है वह भी उसके लिए पाप है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए पत्नी पुण्य है, धर्म है। बिना पत्नी के वह यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु राम ने जब सीता त्याग दी और अश्वमेघ यज्ञ करना था तो महर्षि वशिष्ठ ने निर्णय दिया कि यहाँ सीता बुलाई जाए या दूसरा विवाह कराया जाए, अथवा सोने की सीता बनाकर स्थापित की जाए, तभी राम जी आप हवन कर सकते हैं। तब राम जी ने कहा, सीता बुलाई नहीं जा सकती, दूसरा विवाह नहीं होगा, ये तो तीसरा समाधान है, वह ठीक है। आप सोने की सीता बनाकर बिठा दीजिए। सोने की सीता बनाकर बिठाई गई, तब राम जी यज्ञ कर सके। गृहस्थ के लिए पत्नी पुण्य है, लेकिन वही सन्यासी के लिए महापाप है। कसाई के लिए मांस बेचना पुण्य है, लेकिन ब्राह्मण यदि मांस बेचने लगता है तो महापाप है। राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रियों ही कर सकता है, ब्राह्मण भी नहीं कर सकता। राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ का जजमान ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय ही बन सकता है। एक यज्ञ होता है, उसमें वैश्य ही जजमान बनकर बैठ सकता है। क्षत्रिय को उसमें जजमान बनने का अधिकार नहीं। अपनी अपनी मर्यादा बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे लिए परमात्मा ने जो कार्य निश्चित किया है हम वही करेंगे, और फल की इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य बुद्धि से करेंगे। यदि व्यक्ति अपने कर्म का निर्वाह कर लेता है, अपना ही कर्म करता है, तो उसे तत्काल सिद्धि मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करने के बाद 45वें श्लोक में ठाकुर जी ने कहा है, अपना कर्तव्य अपना व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अपना कर्म करता हुआ व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कर्म अपनी इच्छा से नहीं करना है, कर्म ईश्वर के आदेश से करना है। सिपाही के हाथ में राइफल है, लेकिन उसे स्वयं नहीं चलानी है। अपने अफसर के आदेश के बिना गोली चला दी फिर तो फांसी लगेगी। शायद आपको जानकारी है या नहीं, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो एक पलायन पाकिस्तानियों का रडार तोड़ने के लिए विमान पर बैठा और चलने लगा, तो उसके अफसर ने उसे रोका। वह नहीं माना, उसने जाकर रडार तोड़ दिया, गिरा और मर गया। यद्यपि
उसने राष्ट्रहित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, तथापि उसे वीरता चक्र से मरणोपरांत अलंकृत नहीं किया गया, क्योंकि उसने अपने अफसर के आदेश की पालना नहीं की थी। मरने के बाद वीर चक्र से उसे अलंकृत इसीलिए नहीं किया गया कि यदि ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया गया तो आगे चलकर मिलिट्री में बगावत हो सकती है। कोई भी व्यक्ति मनचाहा कार्य कर सकता है जो आगे चलकर बहुत अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। सिपाही को अपने अफसर के आदेश का पालन करना चाहिए, इसी तरह शिष्य को अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए और भक्त को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। आप कसाई कुल में पैदा हुए हो तो कसाई का कर्म, शूद्र परिवार में पैदा हुए हो तो शूद्र का कर्म, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हो तो ब्राह्मण का कर्म करना अपना कर्तव्य है। तुम कसाई क्यों बने, वह ब्राह्मण कुल में क्यों पैदा हुआ, ये किसी व्यक्ति ने किया। आप कहोगे भगवान ने पक्षपात किया है? नहीं। काहू सुख दुख का दाता, काहू न को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगता है इंसान। हमारा पति हमें घटिया मिला, इसलिए हम छोड़ दें और बढ़िया पति चुन लें। छोटी जाति की स्त्री ने सोचा कि हम इस पति को छोड़ दें और ब्राह्मण पति को चुन लें, क्योंकि पंडित जी तो बहुत ज़्यादा वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, विद्वान है, इनसे शादी कर लें। यदि वह ऐसा करती है तो फिर नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मर्यादा का अतिक्रमण किया है। अगर तुम्हें घटिया पति मिला है तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा था कि तुम्हें ऐसा पति मिला। विधवा होकर भी अब विचार में रत है तो इसका मतलब है कि बार बार विधवा होने की तैयारी है। एक नारी वह है जो 80 वर्ष की आयु में भी अपनी मांग में संदूर भर रही है, चूड़ियां पहने है, सुहागिन है। दूसरी शादी होते ही विधवा हो गई, क्योंकि उसका पिछले जन्म का कोई पाप में कर्म था, गलत कर्म से ये स्थिति आई। अब फिर वही गलत कर्म कर रहे हो तो आगे फिर भोगना पड़ेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। एक कौशिक ऋषि बड़े तपस्वी थे। महाभारत का संबंध कुरुक्षेत्र से जो जुड़ा ही हुआ है। ये महाभारत की कथा है। डाल पर एक बगुली बैठी थी, उसने बीट कर दी जो पुस्तक के ऊपर गिरी। कौशिक को क्रोध आया। जब क्रोधित दृष्टि से ऊपर देखा तो बगली के प्राण निकले और ये वह नीचे गिर गई। सोचने लगे कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। देखा मेरी दृष्टि से बगुली मर गई। अब अभिमान अंदर आ गया। भगवान किसी का अभिमान तो अंदर रखते ही नहीं, भगवान का भोजन ही अभिमान है। भगवान क्या खाता है? साधकों का अभिमान, अभिमानियों का अभिमान ही खाता है। वह किसी का अभिमान सुरक्षित नहीं रहने देता। जैसे डॉक्टर रोग को सुरक्षित नहीं छोड़ता, वह रोग को निकालना ही चाहता है। मैं जो है ना, ये बहुत बड़ा रोग है और मैं का इतना बड़ा बोझ है कि जीव प्रकृति से ऊपर जा ही नहीं सकता। वह प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण में ही रहेगा। पर प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर वह उठता है जिसके अंदर मैं नहीं रह जाती। मैं सिद्ध हूँ, जोगी हूँ, तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ। देखो मेरी दृष्टि से बगुली मर गई, जा रहे हैं भिक्षा मांगने। एक महान पतिव्रता नारी बर्तन साफ कर रही थी। भिक्षान देही देवी, भिक्षा दो। आई महाराज प्रतीक्षा कीजिए। हाथ धो लूँ। हाथ धोकर उठी, मुड़कर देखा पति बाहर गए थे, वापस आ गए हैं। उनके माथे पर पसीना है, होंठ सूखे हुए हैं, बहुत थके नजर आ रहे हैं। वह महात्मा को भिक्षा देना भूल गई। आसन बिछाया, पति को बिठाया, कपड़े से पसीना पोंछा, पंखा जला, ठंडा जल लाकर पिलाया और ताजी ताजी रोटियां बनाकर
पति को खिलाकर लिटाया और पैर दबाने लगी। जब पति सो गए तो ध्यान आया कि अरे, एक महात्मा को मैंने कहा था कि महाराज मैं आ रही हूँ, ये तो अनर्थ हो गया। पति की सेवा में बहुत समय लग गया। घबराई सी उठी, अनाज लिया और भिक्षा देने चली। जैसे ही दृष्टि पड़ी, हाथ जोड़ लिए, महाराज क्षमा कीजिए, आपको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्रोध से आंखें लाल किए महात्मा बोले, मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? भिक्षा नहीं देनी थी तो प्रतीक्षा कीजिए महाराज, कहने की क्या जरूरत थी? उसने सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए कहा, ये बगुली नहीं है जो आपकी क्रोधमयी दृष्टि से मर जाए। यहाँ पतिव्रता नारी है, इस पर आपके शराब का असर नहीं हो सकता। अपना तप नष्ट ना कीजिए। रोंगटे खड़े हो गए। देवी, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तुमने कौन सी सिद्धि प्राप्त की? ये तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी दृष्टि से बगली मरी है? उसने कहा, महाराज, पति की सेवा ही मेरी तपस्या है, मेरी साधना है। अधिक बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति सो रहे हैं। फिर मुझे समाधान कहाँ मिलेगा? बोली, जनकपुर में एक व्याध बहेलिया रहता है, वह आपका समाधान करेगा। वहाँ पहुँचे कौशिकी जी, उसका नाम था धर्मव्याध। कौशिक जी वहाँ पहुँचे उस व्याध के पास, उसका नाम था धर्मव्याध। लोगों से पूछकर जैसे ही उनकी दुकान पर पहुँचे, वह पहले ही दुकान से बाहर आ गया। दूर से ही बिना चरण छुए उसने प्रणाम किया और पूछा, आप ऋषि कौशिकी हैं क्या? आपकी दृष्टि से बगुली मरी है, एक पतिव्रता ने आपको मेरे पास भेजा। अरे, ये क्या तमाशा है? हाँ, मैं वही कौशिक हूँ। बिठाया उन्होंने पूछा, व्याध, ये बताओ, हिमालय पर बैठकर तपस्या करने से जो सिद्धि मिलती है, वह सिद्धि तुम्हें बेचने से कैसे प्राप्त हुई? तुमने किस देवता की उपासना की है? बिना किसी देवता की उपासना के तो सिद्धि मिलती नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। और वह महात्मा को अपने घर ले गया। बूढ़े माता पिता को बड़े सुंदर आसन पर बिठाया रखा था। उनके सामने सुंदर सुराही में जल रखा हुआ था, सुंदर फल रखे हुए थे। बोला, ये मेरे भगवान हैं। मैं प्रातःकाल अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता हूँ और मांस खाता नहीं, जानवर मारता नहीं, खरीद कर लाता हूँ और बेच दिया करता हूँ, क्योंकि मेरी वंश परंपरा में यही होता आया है। परमात्मा ने हमारे वंश के लिए यही काम निश्चित किया है। काम तोड़ना नहीं, ज़्यादा लाभ लेना नहीं, सिर्फ मांस बेचना है। माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। सेवा करते करते मेरी अंतर्दृष्टि खुल चुकी है। इतने बड़े ज्ञानी होकर मांस क्यों बेचते हो? कथा सुनाओ, लोगों को शिक्षा दो, ज्ञान दो। उसने कहा, नहीं, मैं पहले जन्म का ब्राह्मण हूँ। मैंने एक क्षत्रिय से मित्रता की। क्षत्रिय शिकार प्रिया होते हैं। वह शिकार खेलने गए, मैं भी चला गया। उसने बाण मारा तो मित्र के साथ मैंने भी बाण मार दिया और गाय की हत्या हो गई। इस पाप से मुझे कसाई बनना पड़ा। क्षत्रिय के लिए शिकार यदि पाप नहीं तो ब्राह्मण के लिए शिकार महापाप है। मैं व्याध बना पर भजन करता रहा, इसलिए मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है और जो मुझसे पाप हुआ उस पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। वही कर्म अपना कर और अपना भोग के फिर मैं मुक्त हो जाऊँगा। कौशिक सावधान हुआ। कौशिकी का समाधान हुआ। 45वें श्लोक में भगवान ने कहा, अपना कर्म करो। परमात्मा ने अपनी आपकी जाति के अनुसार जो व्यवस्था बनाई है, आपको वही काम करना है। ब्राह्मण के लिए भगवान ने 6 व्यवस्थाएं बनाई हैं। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ब्राह्मण इसी दायरे में रहे। क्षत्रिय दुष्टों का संहार करे, धर्म की रक्षा करे, धर्म का प्रचार करे, धर्म का प्रचार करने वालों को संरक्षण दे और प्रजा पर शासन करे। दीनहीन गरीबों के प्रति दयावान
बन कर रहे। वैश्य के कर्म है कृषि और रक्षा और वाणिज्य व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म है। यहाँ पर भगवान ने भैंस रक्षा नहीं कहा, गो रक्षा कहा है। हरियाणा में ज़्यादा भैंसों की रक्षा हो रही है क्योंकि ज़्यादा पैसों में बिकती हैं, ज़्यादा लाभ देती हैं। सारे देश में पंजाब हरियाणा की भैंसें बिक रही हैं और कट रही हैं। मुर्गी जब तक अंडे देती है अंडे खाते हैं, नहीं तो मुर्गी ही खा जाते हैं। ये दैवी संपदा है या आसुरी, ये देवताओं के लक्षण हैं या असुरों के हैं। बकरी जब तक दूध देती रही तब तक उसका दूध पीकर जीते रहे। जब बकरी ने दूध देना बंद किया तो गर्दन पर छुरी चलाई और मांस भी खा गए। ये आसुरी स्वभाव है। गौ की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। या तो गाय घर पर पालो, नहीं तो गाय के लिए गौशाला के लिए थोड़ा सा अनुदान निकालो। गाय की रक्षा हिंदू मात्र का कर्तव्य है, वैश्यों का तो है ही। ये वैश्यों का तो अपना धर्म कर्म है, स्वाभाविक कर्म है। आपने पहले कथा सुनी कि पतिव्रता के पति की सेवा अंतर मन से की तो इसकी आंखें खुल गई। व्याध ने माता पिता की सेवा की तो आंखें खुल गई। ब्राह्मण कौशिकी ने तप किया तो तप करते करते आंखें खुल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। तुम्हें भगवान के ने आदेश दिया है कि तुम गाय की रक्षा करो, तो तुम निष्कपट भाव से गाय की सेवा करोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। गौ माता तुम्हें दिव्य ज्ञान दे देगी। राजा रघु की उत्पत्ति गाय की सेवा से हुई है। राजा रघु की उत्पत्ति गाय की सेवा से हुई है। भगवान राम के वंश का नाम रघुवंश है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाए। यहाँ भगवान राम प्रकट हुए, उसे राम वंश क्यों नहीं कहा गया। रघु बहुत महान थे। महाराज दिलीप रघु के पिता स्वर्ग से वापस लौट रहे थे। रास्ते में कामधेनु गाय खड़ी थी, उसको प्रणाम नहीं किया, आगे चले गए। इस पाप से संतान नहीं हुई। चौथे पन में गुरु जी के चरणों में गिर गए। गुरुदेव, वंश नष्ट हुआ जा रहा है। गुरुदेव बोले, तुमने कामधेनु गाय का अपमान किया है। भगवान कृष्ण की गाय तुम्हें मिली और तुमने नमस्कार भी नहीं किया। इस दोष से तुम सनातनहीन हो। सनातन के संतान कैसे होगी। गुरुदेव बोले कि गाय की सेवा करो। गाय जिस दिन प्रसन्न हो जाएगी उसी दिन तुम्हें बेटा मिल जाएगा, और ऐसा बेटा मिलेगा कि उसके नाम से वंश चलेगा। उस वंश में राम भी आएंगे, लेकिन राम वंश नहीं कहलाएगा, रघुवंश ही कहलाएगा। आप महाराज दिलीप गाय की सेवा कैसे करते हैं आपने ग्रंथों में पढ़ा करो। महाराज दिलीप उनकी पत्नी सुलक्षणा सुबह उठते हैं, पहले अपने हाथ से गाय का गोबर उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बतावा स्वयं बनाते हैं, घास स्वयं काटते हैं, गाय को स्वयं नहलाते हैं और गाय पर मक्खी भी नहीं बैठने देते। गाय को चराने स्वयं ले जाते हैं। गाय चल रही है तो चल रहे हैं। गाय खड़ी हो गई तो खड़े हो गए और बैठ गई तो बैठ गए। बहुत दिन हो गए। एक दिन गाय माता ने परीक्षा ली। महाराज दिलीप कुछ दृश्य देखने के लिए खड़े हो गए। गौ माता आगे बढ़ी और एक गुफा में पहुंच गई। जब दिलीप दौड़े कि गौ माता कहाँ गई, देखा कि सामने शेर बैठा है और गौ माता कांप रही है। खबरदार, मेरे होते हुए मेरे गुरुदेव की गाय को तुम नहीं खा सकते। शेर मनुष्यवाणी में बोलता है, राजन, मैं भूखा हूँ और विधाता ने मांस ही मेरा भोजन निश्चित किया है। उन्होंने कहा, गाय का मांस खाने से पहले तुम मेरे बाण का निशाना बनोगे। जैसे ही बाण निकालने लगे, हाथ वहीं चिपक गया। ये क्या हुआ? देखो राजन, हठ नहीं करो, मैं इस गाय को खाऊंगा। राजा ने कहा, मेरा हाथ चिपक गया है
तुम मेरे जीते जी गाय का मांस नहीं खा सकते, गाय के बदले मेरा मांस खा सकते हो। कैसी मूर्खता करते हो, तुम इस देश के सम्राट हो। मैं तुम्हारे गुरु की गाय यदि खा लेता हूँ तो तुम हजारों गायें देकर गुरु को खुश कर लेना, एक गाय के पीछे अपनी जान क्यों देते हो। उन्होंने कहा, हम क्षत्रिय हैं, गाय के बदले अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी आंखों के सामने गाय की हत्या नहीं होने देंगे। तो अच्छा, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं गाय के बदले तुम्हें खाऊंगा। दिलीप ने अपना सिर झुका लिया, यूं लो मुझे खा लो। लेकिन काफ़ी देर हुई, शेर आया नहीं तो सिर उठाकर देखा कि शेर था ही नहीं। पुष्पों की वर्षा हो रही थी। आकाशवाणी हुई, ये तुम्हारी गौ भक्ति की परीक्षा थी, तुम सफल हो गए। गौ माता ने कहा, मेरा दूध पी ले बेटा, और तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाएगा। राजा दिलीप ने कहा, दूध पर पहला हक है बछड़े का, दूसरा हक है गुरुदेव के यज्ञ के लिए दूध पहुँचाकर जो दूध बचेगा वह पीऊँगा। गाय बोली, ये भी तुम्हारी परीक्षा ही थी कि तू उत्सुकता में जल्दी से दूध तो नहीं पी लेता। जा, तेरे ऐसा पुत्र होगा जिसके नाम से तेरे वंश का नाम चलेगा। रघुवंश में ही राम आए, रघुवंश में ही राम आए। वैश्य के कर्म हैं कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। सेवा करना शूद्र का कर्म है। अपने अपने कर्म में लगे रहोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जिससे ये संसार बना है, संसार बनाने वाला संसार के कण कण में छुपा है। जो कर्म तुम कर रहे हो उसी कर्म से तुम्हें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। जिस पानी से बर्फ बनी, उस बर्फ के कण कण में पानी समाया हुआ है। जिस मिट्टी से घड़ा बना है, उस घड़े के कण कण में मिट्टी समाई हुई है। इसी तरह जिस परमात्मा से संसार बना है, उस संसार के कण कण में भगवान समाया हुआ है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए जो कर्म करते हो उसमें ईश्वर को विद्यमान देखो और गलत कर्म नहीं करना, और कर्म करते करते तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। यदि एक कर्मचारी अफसर दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर ये समझ ले कि मैं मंदिर में बैठा हुआ हूँ, ये कर्मशाला है, एक यज्ञशाला की तरह है, और इस कुर्सी पर बैठकर मैं गलत काम नहीं करूँगा, पैसा नहीं लूँगा, किसी आने जाने वाले को सताऊँगा नहीं, ठीक निर्णय दूँगा, उसका काम जल्दी करूँगा। गंगा किनारे बैठकर तप करने वालों को जो सिद्धि मिलती है, उस अफसर कर्मचारी को कुर्सी पर बैठे सरकारी काम करते करते भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान वहाँ भी विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। हरि पूरे संसार में, पूरे विश्व के कण कण में समाये हुए हैं, और प्रेम से वही रूप लेकर सामने आ जाते हैं। प्रेम से वो प्रकट होते हैं। ईश्वर की व्यापकता को समझने का प्रयास करो और ईमानदारी से कर्म करो। कर्म करते करते तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। 46वें श्लोक देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। व्याख्या का समय नहीं है। एक ब्राह्मण चंदन घिस रहा है और ठाकुर को चंदन लगा रहा है। पुष्प लाकर माला बनाता है और चढ़ा रहा है। धूप और अगरबत्ती जला रहा है, और वह समझ रहा है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। ये भी तो कर्म है। ये ब्राह्मण का कर्म हो गया। और आप जो दुकान पर बैठकर कर रहे हो, वह भी आपका कर्म है। आपके कर्म में दोष ना आने पाए तो वह भी आपकी पूजा है। चंदन चावल फूल माला चढ़ाने से ब्राह्मण को जो सिद्धि मिलेगी, आपको अपनी दुकान में, मकान में, खेल खलिहान में ईमानदारी से कर्म करते हुए वह सिद्धि मिलेगी। आपका सत्कर्म ही पुण्य पुष्प है, पुण्य है। चंदन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी ने पूछा भगवान कहाँ मिलेगा? जवाब दिया, वो खेत में मिलेगा।
खलिहान में मिलेगा। भगवान तो वह बंदे इंसान में मिलेगा। भगवान भी आएगा तो वो भी इंसान जैसा शरीर धारण करके आएगा, लेकिन कोई विरला ही उसे पहचान सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम जहाँ जितना दान कर जाओगे 10 गुना तुम्हें यहाँ प्राप्त हो जाएगा और 70 गुना तुम्हें आगे जाकर मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दान का बहुत फल है, लेकिन दान करने के बाद किसी को बताना नहीं है। अगर आपने बता दिया तो वो किया हुआ दान पानी बन जाएगा और तुम स्वर्ग पहुँचते पहुँचते, वैकुंठ पहुँचते पहुँचते रास्ते में रह जाओगे। बताना जो होता है ये अहंकार का प्रतीक होता है। मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको शाल दी, मैंने उस संत को पानी पिलाया, मैंने इतने संतों को रोटी खिलाई और मैंने इतनी बार भागवत करवाई, मैंने करवाई। और जब बताया जाता है तो वो सारा किया हुआ कर्म सब नाश हो जाता है, सब मिट्टी हो जाता है। इसलिए दाएं हाथ से दान करना चाहिए। अगर बाएं हाथ में आ जाए तो उसी वक्त दान कर दो। हो सकता है उसको दाएं हाथ में लाते लाते आपका मन ही पलट जाए। दान करना बहुत बढ़िया चीज़ है, नाम जपना उससे भी बढ़िया है। पानी पिलाकर जाओगे तो तुम्हें आगे जाकर पानी भी मिलेगा, रोटी खिलाकर जाओगे तो तुम्हें आगे रोटी भी मिलेगी। किसी को ज़मीन का दान दोगे तो आपको ज़मीन भी मिलेगी, किसी को मकान दान करोगे तो आपको मकान भी मिलेगा। राजा कर्ण जो था वो 1.25 मन सोने का दान करता था, लेकिन जब वो मरा और उसका भगवान कृष्ण ने अपने हाथों पर संस्कार भी किया और जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो उसको भूख लगी है, बोला भूख लगी है, तो वो सोना उसके आगे रख दिया, बोले इसको खा लो। वो कहता है सोना खाया जाएगा? नहीं, सोया ना तो खाया नहीं जाता, लेकिन आपने जो दान किया है आपको वही मिलेगा। उसने कहा मुझको प्यास लगी है, उसके आगे सोना रख दिया, पी लो उसको। कर्ण कहता सोना पिया जाता है? उन्होंने कहा जो आपने दान किया, धर्मराज ने कहा जो आपने दान किया है वही आपको मिलेगा। उसने धर्मराज के आगे प्रार्थना की कि आप मुझे थोड़े दिन के लिए मातलोक में एक बार फिर दोबारा भेज दो। मैं अन्न दान करूँगा, जल दान करूँगा, वस्त्र दान करूँगा और यज्ञ करूँगा, हवन करूँगा। और फिर देखो उसने इतना तप किया था, क्योंकि ये सच्चाई का फल है। चाहे उसने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन उसको मालूम भी पड़ गया कि मैं 5 पांडवों का भाई हूँ, लेकिन उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, अपने भाइयों का साथ छोड़ दिया, माँ का साथ छोड़ दिया। ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। और इतना धर्मात्मा होते हुए धर्मराज को दया आई, उसने फिर उसको भेजा। ठीक जब श्राद्ध होते हैं, श्राद्धों की पूर्णमासी वाले दिन राजा कर्ण धरती पर आए और उन्होंने अन्न दान किया, जल दान किया। 15 दिन लगातार वो लंगर लगाते रहे, भंडारे लगाते रहे और मस्या वाले दिन वो वापस जाते हैं और उनको जाकर फिर वहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। जो तुम जहाँ दान करोगे वही तुम्हें आगे जाकर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना कि कुछ भी दान करो, लेकिन वो किसी को बताना नहीं है। अगर बता दोगे तो वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप देखिए, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा विषया
तो मुख मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले कोई अविनाशी, जन्म मरण दी कट देवे फांसी। जेड़ा विषयां तो मन मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मोह ममता ने खूब सताया, जन्मां दे सुते सानू होश ना आया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਜੰਝੋੜੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ, ਹੀਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਚ ਸੰਗ ਰੁਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲ। ਸੰਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ, ਦੁਰਲਭ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ये जुगल सरकार की जय।